दोस्तों, एप्पल, टेस्ला यानी यूएस के बड़े प्लेयर्स के बाद अब यूरोपियन यूनियन ने भी ऐसा लगता है कि चाइना का हाथ छोड़ दिया है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन कार मेकर्स फिलहाल ये डिसीजन ले रहे हैं कि वो चाइना से बाहर निकलेंगे एंड दे आर मूविंग अवे टू इंडिया, इंडोनेशिया, क्योंकि टैरिफ्स जो हैं चाइना मेड ईवीज पर वो बढ़ने वाले हैं। इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। जैसा कि आपने न्यूज़ पढ़ी ही होगी कि रिसेंटली यूरोपियन यूनियन डिसाइड किया है कि वो टैरिफ्स को बढ़ाने वाली है स्पेसिफिकली फॉर चाइनीज ईवीज। इस संबंध में जो भी टैरिफ्स होंगे, टैरिफ प्लान जो होंगे, उसको अनवेल इसी वीक किया जाना है, ऐसा कहा जा रहा है। नाउ यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि यूरोपियन यूनियन का एक स्टैंडर्ड 10% ड्यूटी है इंपोर्टेड ईवीज पर, लेकिन अब ये चाइनीज ईवीज के लिए स्पेसिफिकली बढ़ाने वाली है इस टैरिफ को। और ये कहा जा रहा है कि हाइक जो है 25 से 30% तक हो सकता है। मतलब अगर चाइना से ईवीज यूरोपियन यूनियन आएंगी तो उन पर 30% तक का टैक्स लगेगा, जिससे ऑब्वियसली जो गाड़ियां चाइना से आ रही हैं यूरोपियन यूनियन, उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसी के चलते जो मेजर यूरोपियन ऑटो मेकर्स हैं वो शिफ्ट करना चाहते हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज को चाइना से बाहर, और वो जाना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं टू कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, इंडिया, और कुछ तो ऐसे हैं जो वापस यूरोप भी शिफ्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉल्वो, इन्होंने प्लान किया है, जो कि बड़ा यूरोपियन यूनियन का प्लेयर है, ऑटो मेकर है, हम सभी जानते हैं। ये रिलोकेट कर रहे हैं द प्रोडक्शन ऑफ इट्स चाइनीज मेड ईवीज टू बेल्जियम। वापस यूरोपियन यूनियन लाया जा रहा है इसको इन रिस्पॉन्स टू द एंटिसिपेटेड यूरोपियन यूनियन टैरिफ्स, कि भाई जो उम्मीद की जा रही है कि टैरिफ्स बढ़ जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी इनकी गाड़ियों की जब वो यहाँ पर आएंगी। भाई अगर चाइना से बनकर आ रही हैं यूरोप, इंपोर्ट ड्यूटीज देनी होंगी, टैरिफ्स बढ़ेंगे क्योंकि, तो क्या होगा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी तो नुकसान होगा। इस वजह से डिसीजन लिया जा रहा है ना। यहाँ पर रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि कुछ और भी ऑटो मेकर्स जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ईवीज बना रहे हैं चाइना में, जैसे BMW, फॉक्सवैगन, मर्सिडीज, ये भी अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं बियॉन्ड चाइना। मतलब ये भी चाइना से बाहर निकलना चाह रहे हैं ताकि ये खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। अब देखो, चाइना की जो सिचुएशन है ना, जो फिलहाल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जिसमें चाइना जहां पर स्टैंड कर रहा है, हम सभी जानते हैं कि फिलहाल चाइना के जो रिलेशंस हैं, चाहे वो अमेरिका के साथ हो, भारत के साथ तो जग जाहिर है, या फिर यूरोपियन यूनियन के साथ भी हो फॉर दैट मैटर, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं फिलहाल। स्पेसिफिकली अगर ट्रेड के संबंध में हम बात करें, पहले भी इस तरह के एलिगेशन चाइना पर लगे हैं कि वो अपनी चीज़ें सस्ते बेच देते हैं, जिससे जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको नुकसान होता है। इस तरह की चीज़ें पहले भी हुई हैं, और इस बारी इसका इम्पैक्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर चाइना पर ये आरोप लगा है कि वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को काफ़ी ज़्यादा कम प्राइसेस पर बेच रहे हैं, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन ये उम्मीद कर रही है कि अब उनको हिट किया जाएगा विद टैरिफ्स। इसी हफ्ते उन पर बहुत बड़े टैरिफ्स लगा दिए जाएंगे, टैक्स लगा दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। नाउ BYD की सीगल, BYD यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक चाइनीज़ कंपनी है। ये ईवी मैन्युफैक्चर में इसका काफ़ी नाम है, और इन टर्म्स ऑफ सेल्स ये सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया की। उसके बाद टेस्ला आती है ईवीज में, ठीक है। इसकी जो सीगल है, एक छोटी सी कॉम्पैक्ट सी गाड़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। चाइना में इसका प्राइस जो है, स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 69,800 युआन है। वहीं डॉलर्स में $9,600 की, अगर पाउंड्स में बात करें तो 7500 पाउंड की गाड़ी है। अब ये गाड़ी अगर यूरोप आती है तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका जो कॉस्ट है वो एटलीस्ट डबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ सेफ्टी रेगुलेशंस। तो ये डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर चाइना की जो डोमेस्टिक ऑटो इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है पिछले 2 डेकेड्स में, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जब बहुत तेज़ी से इंडस्ट्री ग्रो हुई है तो बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग भी हुई है, गाड़ियाँ बाहर भी गई हैं, एक्सपोर्ट भी की गई हैं। ये डेवलपमेंट कैसे हुआ? ये डेवलपमेंट हुआ है अलॉन्ग विद दैट ऑफ द बैटरी सेक्टर। बैटरी सेक्टर में भी काफ़ी ग्रोथ हुई है यहाँ पर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट था कम्युनिस्ट पार्टी का। 2015 में जब उन्होंने लॉन्च किया था अपना मेड इन चाइना 2025 स्ट्रैटेजी, 10 साल की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी जो इन्होंने लॉन्च की थी। तो जिसकी वजह से जो ऑटो इंडस्ट्री है वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो हुई चाइना की, और बैटरी सेक्टर में भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली। ऑब्वियसली जब ये ग्रोथ होगी तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी ज़्यादा होगी, इसीलिए यहाँ से एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा होंगे। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, बाकी जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो महंगी हैं कंपेयर टू चाइनीज़ व्हीकल्स।
और उससे नुकसान उनको हो रहा है, जिसकी वजह से ईयू ने डिसीजन लिया है कि टैरिफ्स लगाए जाएंगे अब चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड ईवीज पर। इस पर चाइना ने काफ़ी फ्यूरियस रिएक्शन दिया है। चाइना ने काफ़ी स्ट्रांगली रिएक्ट किया है ईयू के एक्शंस पर। पिछले हफ्ते ही बीजिंग ने अक्यूज किया था ईयू को ऑफ अटेम्प्टिंग टू सप्रेस चाइनीज कंपनीज की। यूरोपियन यूनियन जो है वो सप्रेस करना चाहती है चाइनीज कंपनीज को, और प्रॉमिस किया था कि वो ऐसे स्टेप्स लेंगे, ऐसे मेजर्स लेंगे कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। यहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट ने कंप्लीटली इन एलिगेशंस को डिसमिस कर दिया कि वो अनफेयर कंपटीशन कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया ना कि प्राइस कम कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको नुकसान होता है, और इनको उन्होंने बेसलेस भी कह दिया है। अब इसका इम्पैक्ट चाइनीज ऑटो इंडस्ट्री पर क्या पड़ने वाला है? देखो, जो पोटेंशियल टैरिफ्स हैं या वॉल्वो का जो शिफ्टिंग है, अपना मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट जो है, वो एक तरह से एक ब्रॉडर चैलेंज हाईलाइट करता है जो कि ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री फेस कर रही है अमिड दी राइजिंग ट्रेड टेंशंस। ऑटोमेकर्स जो कि सिग्निफिकेंट जिनका प्रोडक्शन है चाइना में, उनको रिकंसिडर करना पड़ेगा इस डिसीजन के चलते अपने सप्लाई चेन्स को और प्रोडक्शन स्ट्रैटेजीज को, कि वो किस तरह से नेविगेट करें इस पूरे इवॉल्विंग ट्रेड लैंडस्केप में जो सिचुएशन फिलहाल बन गई है। मतलब सबको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जिसके बाद ये डिसीजन लिया भी जा रहा है। अगर हम ईयू की बात करें, चाइनीज मेड ईवीज पर टैरिफ्स इम्पोज करना, टैक्स इम्पोज करना, ये पार्ट है एक ब्रॉडर एफर्ट का कि वो प्रोटेक्ट करें अपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को, और जो भी अनफेयर कंपटीशन जैसी जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाए ना। इस तरह के जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, काफ़ी स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जा रहे हैं, ये प्रोवोक कर सकता है रिटेलिएटरी एक्शन फ्रॉम चाइना। मतलब चाइना इसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन लेगा, जिससे कि जो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज़्यादा एस्केलेट हो सकते हैं। और ये केवल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री तक ही नहीं रहेंगे, सीमित रहेंगे, ये और भी सेक्टर्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। आने वाले समय में ऐसे देखा जा सकता है ना। अगर हम ग्लोबल इलेक्ट्रिक कार सेल्स की बात करें तो वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं अक्रॉस दी ग्लोब, जो कि 17 मिलियन तक भी पहुंच चुकी हैं जो सेल है, ठीक है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज एनुअल ग्लोबल ईवी आउटलुक। इन 17 मिलियन में से मोर देन 8 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ चाइना में सेल हुए हैं, विच इज़ अबाउट 60% ऑफ द ग्लोबल टोटल। और कहीं ना कहीं जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं यूरोप में या यूएस में, उनके लिए चिंता का विषय है। यहाँ पर चाइनीज़ ब्रांड जो है उनके पास काफ़ी सरप्लस कैपेसिटी है, और वो इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स में भी मूव कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि उनकी जो अपनी कंपनीज हैं ये भी compete नहीं कर पाएंगी उनसे। साथ ही जो चाइनीज़ का ब्रांड्स हैं ये काफ़ी हेफ्टी सब्सिडीज़ क्लेम करते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए, जिसकी वजह से जो चाइनीज़ फर्म्स हैं उनके प्राइजेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। और इससे बाकी जो फर्म्स हैं, बाकी जो ऑटो मेकर्स हैं, वो इसको मैच ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बहुत फ़ायदा ले रहे हैं सब्सिडीज़ का, जिसकी वजह से उनकी सेल्स काफ़ी कम होती हैं ना। ईयू ने तो डिसीजन लिया है, उनके तो जो मतलब एक तरह से प्लान्स हैं, टैरिफ प्लान्स हैं, वो इस हफ्ते आएंगे। लास्ट मंथ यूएस ने इसको लेकर एक डिसाइसिव एक्शन ले लिया था, जहां पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रेज कर दिए थे टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट्स ऑफ चाइनीज बैटरी पावर्ड कार्स फ्रॉम 25 to 100%। यहाँ पर जो सेल्स हैं चाइनीज मेड ईवीज की यूएस में वो करंटली नेग्लिजिबल हैं, और अब उम्मीद ये की जा रही है नए टैरिफ्स के चलते ये ऐसे ही रहने वाली है। तो मतलब ये बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाह रहे कि चाइनीज ईवी यहाँ पर आए, यूएस में आए। और साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि जो मूव है इट वाज बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ वाइडर पैकेज ऑफ मेजर्स टारगेटिंग इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, जिनको कि बीजिंग ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली कंडेम भी किया है कि गलत किया जा रहा है बीजिंग के साथ, चाइना के साथ। तो यूएस के बाद अब ईयू भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट चाइना ले रहा है इन टर्म्स ऑफ चाइनीज मेड ईवीज। आपको क्या लगता है इसके बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बिफोर वी वाइंड अप, I'll just quickly tell you that Unacademy learners shine in UPSC CSE 2023, जहाँ पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया है, जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, इस लिस्ट में आपका भी नाम हो सकता है विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी आइस एडवांटेज, जहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कवरेज मिल रही है, डेडिकेटेड सीसैट ऐसे राइटिंग क्लासेस मिल रही हैं, करंट अफेयर्स की फुल कवरेज मिल रही है आपको, रेगुलर इंटरेक्शन आपका एजुकेटर्स के साथ होता है,
1-on-1 मेंटोरशिप, डाउट सॉल्विंग आपको मिल रही है विद फुल एंड सेक्शनल 40+ टेस्ट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। कैसे आपको एनरोल करना होगा हमारे ऑफलाइन बैचेस में एट ऑफलाइन सेंटर्स। दिल्ली में हमारे जो सेंटर्स हैं वो मुखर्जी नगर और करोल बाग में हैं, जहाँ पर आप प्रिपेयर कर सकते हैं यूपीएससी सीएससी के लिए इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। बैच स्टार्ट डेट्स आपको यहाँ दिख ही रही हैं। आप सेंटर विजिट कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं अपनी किसी भी डाउट या क्वेरी के लिए। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दिल्ली के अलावा सिविल लाइंस प्रयागराज यानी यूपी में भी हमारा एक सेंटर है जहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, ना केवल यूपीएससी सीएससी के लिए बल्कि यूपी पीसीएस के लिए भी। आप यहाँ मतलब पीसीएस की तैयारी भी कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। बैचेस इन तारीखों को शुरू हो रहे हैं। कोई भी जानकारी के लिए सेंटर विजिट कर लीजिए, इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.